चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन और हमारा प्रोग्राम स्टैंड अप फॉर द चैंपियन। चैंपियंस डिफेंडिंग चैंपियंस कल हार गए भारत से। जिस तरह की हमें शिकस्त हुई, बहुत सारे लोग अफसरदा है, कुछ तो रात को शायद उनको नींद भी अच्छे से ना आई हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो क्रिकेट की बेहतरी समझते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी किस तरह हो सकती है, वो बड़े पुरसकून नींद सोए होंगे। ज़ख़म अभी अभी ताज़ा हैं और हम समझते हैं कि अभी इस पर और भी बात हो सकती है, और शायद हमारी जो कल वाली गुफ्तगू थी उसके बाद कुछ ऐसे लोगों के बयानात आज के दिन में सामने आ जाए। अभी तक तो नहीं आए, शायद रात तक आ जाए जब 11 बजे हम आपके सामने हो तो, लेकिन हम वो बात भी करेंगे। लेकिन आज का जो बड़ा अहम मैच है न्यूजीलैंड के लिए, जो जो कह रहे थे ना ऐसे हो जाए तो वैसे हो जाए, यूं हो जाए तो यूं हो जाए, तो पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। उनके भी जो दिलों की ख्वाहिशें हैं, जो कह रहे हैं चराग कहते हैं कुछ फड़फड़ा रहे होते हैं, आखिरी दमों पर होते हैं, वो भी आज पता चल जाएगा। तो न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश आज मैच है, वो रावलपिंडी में खेला जाएगा, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। तो सीधा चलते हैं। मैं अपने मेहमान, अपने मोहतरम, अपने सीनियर और इंतहाई मोतबर नाम स्पोर्ट्स की दुनिया का, जिन्होंने जो जो प्रोडिक्शंस की वो अब तक तो सच साबित हुई हैं, उन्हीं से जान लेते हैं आज के मैच का भी क्या हाल होगा और जो ख्वाहिशात लोगों के दिलों में है वो कब तक जिंदा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज राना साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। नींद आप आई? सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, नींद आ गई थी रात को। हाँ हाँ, नींद क्यों नहीं आएगी, और घर क्योंकि वालों को, घर बच्चों को? वालों को भी आ गई थी। बल्कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दुखी हो तो नींद ज़्यादा आ जाती है, ठीक तरह से आ खाना जाती भी है। नहीं खाया और जाके सो गए? हाँ, जाके सो गए। और दूसरी बात ये कि अ, वो जो होते हैं ना कि कोई मरीज जो है वो बहुत अरसा तक अस्पताल में पड़ा रहे किसी मर्ज में, और अचानक उसकी इत्तला मिले कि उसको अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया है, तो उसका अफसोस कम कम होता है। कि उसे पता होता है कि यार ये कितने अरसे से एक ना एक बेचारा दिन इसने बीमार जाना ही था है। और ये अल्लाह को प्यारा हो गया। और अगर अचानक किसी सेहतमंद की इत्तला मिल जाती है तो फिर बंदे की आंखें खुल जाती हैं, कहता हो ये क्या हो गया, हो यार, ये तो बड़े अफसोस की। तो यही हाल हमारी टीम का है। हम तो पिछले 2023 से जो थे इसको वेंटिलेटर के ऊपर देख रहे हैं, और अब कल पता चल गया कि जी वो अल्लाह को प्यारी हो गई, तो फिर इतना अफसोस जो है शायद ना हो। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिस जिल्लत आमेज शिकस्त का कल हमें सामना करना पड़ा है, हम हार भी जाते और कुछ लड़कर हार जाते और कोई थोड़े बहुत फर्क के साथ हार जाते, तो शायद ये होता कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और हम बिल्कुल इस तरह से कल नजर आ रहे थे कि जैसे एक बिखरा हुआ टोला है, एक क्लब क्रिकेट जो है वो हम जो है वो देख रहे हैं, और नतीजा जो था वो हमारे सामने था। और बड़ी मजेदार एक मतलब जुमला जो था वो मुझे सुनने को मिला हमारे सुपर स्टार बल्लेबाज और कप्तान, हमारे क्या नाम है उनका, इमामुल हक के जो इंजमामुल हक। इंजमामुल हक के मुंह से, कि उन्होंने कहा कि ये 19 तारीख को शुरू होने वाला सफर 23 तारीख को खत्म हो इस गया। सारे मामलात में उनका भी थोड़ा बहुत हाथ है। यहाँ तक अगर क्रिकेट आई है ना तो वो भी जिम्मेदार है। मैं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। इरफान जहीर साहब एंकर पर्सन है और स्पोर्ट्स की दुनिया में काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और क्रिकेट के ऊपर ख़ास तौर पर उनकी काफ़ी ग्रिप है। मैं इरफान साहब आपको खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू सो मच। आपको भी सलाम और शाहनवाज भाई को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे आपसे पहला ही सवाल ये करना है कि आपको क्या ऐसी उम्मीद थी पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस है, या आप भी थोड़ा बहुत कुछ रखते थे इस तरह की रियलिटी वाली चीजें अपने दिल में? देखिए इमरान भाई, अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली ये इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, तो कुछ वंडर करते हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज कर देते हैं कभी कभार, इसीलिए इनको थोड़ा अनप्रडिक्टेबल भी कहा जाता है। लेकिन अभी कुछ लास्ट अगर ये डिबैकल अगर हम देखें तो ये जर्नी कोई 10 साल पुरानी कहानी है। उसके बाद ये स्टोरी, हेलो जी आ रही आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं कह रहा था कि 10 साल पहले जब दुनिया की क्रिकेट 2013-14 में इवॉल्व होनी शुरू हुई, वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं उसकी तरफ जाना शुरू हुआ, पाकिस्तान के उधर से डिक्लाइन शुरू हुआ। उस टाइम के जो कैप्टन थे और जो माइंडसेट थी, फिर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट 2016-17 में आनी शुरू हुई जब सरफराज कैप्टन बने। असल क्राइम तब किया गया क्रिकेट के साथ जब सरफराज को हटा के सिर्फ एक सीरीज की बेस के ऊपर, जिसमें 3 T20 आप श्रीलंका से आ रहे थे, अब नया कोच और कैप्टन लेके आया और उसने पाकिस्तान क्रिकेट का डिबैकल कर दिया। अब उसका रही सही कसर जो है सिस्टम की, ये स्टार्ट होती है 2 साल पहले, जब पाकिस्तान जब जुलाई या अगस्त में प्रॉब्ली नजम सेठी साहब चेयरमैन थे और पाकिस्तान
बनता है नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग में और बड़ी सेलिब्रेशन की जाती है, सारा कुछ होता है। ज़का अशरफ साहब फिर साथ ही टेक ओवर कर लेते हैं। ज़का अशरफ साहब जैसे ही आते हैं तो ये टीम ब्लैकमेल करती है पूरे सिस्टम को और ये कहती है कि जी हमारी जो मैच फीस है और प्लस जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के पैसे हैं इसे 300 प्लस इंक्रीमेंट लगाया जाए, जिसके लिए बोर्ड थोड़ा रेजिस्ट करता है। फिर उस टाइम के जो चीफ सेलेक्टर है वो इंटरवीन करते हैं और वो फिर जाके डरे हुए कि प्लेयर हमसे नाराज ना हो जाए, प्लेयर पावर की मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये आपके मुल्क को पीछे करके अपने पैसों को प्रेफरेंस देके उनको ब्लैकमेल करते हैं और अपने पैसे 300% इंक्रीमेंट लगवाते हैं। फिर ये सिलसिला रुकता नहीं है, इन्होंने समझा कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी ये वैल्यू है। उसके बाद इन्होंने कप्तानी की एक बैटल शुरू करते हैं कुछ प्लेयर आपस में। वो समझता है मैं पाकिस्तान का या दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार हूँ, सो कॉल्ड, ये है नहीं थे ना है, लेकिन सो कॉल्ड ये अपनी तरफ से बने थे, दूसरे का मैं हूँ। उसकी वजह से इन्होंने बनाई ग्रुपिंग के बाद इन्होंने 1-1.5 साल पाकिस्तान की क्रिकेट में वो कुछ हुआ जो कभी नहीं हुआ। हम पहली दफा आयरलैंड से हारे, हम पहली दफा बांग्लादेश से अपने घर में व्हाइट वॉश हुए, हम ओडीआई के अंदर पहली दफा अफगानिस्तान से हारे, हम यूएसए से हारे और अभी रही थी कसर के जिस तरह 3 साल हो गया हम इंडिया से नहीं जीते। इरफान भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये तो प्लेयर्स का भी एक पीछे चल रहा था सारा सिस्टम। लोग जो कहते थे ग्रुपिंग खत्म हो गई, मैं तो उस वक्त भी कहता था ग्रुपिंग खत्म नहीं हुई है, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप को मार दी है, अब उसी ग्रुप की बारी है कि वो इनको जरा पछाड़ने के लिए तैयार है। लेकिन पीछे बैक हैंड पर मैं अगर मैनेजमेंट की बात करूं तो वहां पर भी ग्रुपिंग चल रही है, वहां पर भी अपने बंदों को लाया जा रहा है, अपने बंदों को लगाया जा रहा है। आप अब वहाब रियाज की बात कर ले तो खुली बात करते हैं ना, आप छुपा क्या रह गया। आप उनको चीफ सेलेक्टर बनाते हैं, रज़ाक की बात कर लें, पहले तो हाँ उन्हीं के साथ थे वो। ये सारा वही आप उन्हें टोला है चीफ ना। सेलेक्टर बनाते हैं, सारे इख्तियारात दे देते हैं, अचानक से आप कहते हैं जी आप सब कुछ करें, जो आप कर सकते हैं करें। वहां से भी क्रिकेट का, हालांकि पहले हुआ था, मैं समझता हूँ वहां से तो बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया ना। डिक्लाइन अलग होता है, बेड़ा गर्क अलग होता है। आप समझते हैं यही वो वजह है कि प्लेयर्स अपनी ग्रुपिंग कर रहे हैं और क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोग अपनी ग्रुपिंग कर रहे हैं। मैं इसीलिए वो इतनी लंबी सारी आपको स्टोरी बताने का मकसद यही था, जो आपके लोग सुन रहे हैं, कि ये हर जगह सरेंडर करते चले गए। आपने फिर उसके तोड़ने की कोशिश की, एजेंट आया, एजेंट के बंदे हैं जी, सारी टीम के ऊपर उसने हाईजैक किया। आप देखे 3 कप्तान चेंज हुए आपके 2-3 साल के अंदर। अच्छा 2 साल के अंदर जो एक डिबेट चली, बाबर रिप्लेस करता है शाहीन को, शाहीन रिप्लेस करता है बाबर को, रिजवान आ जाता है, ये तीनों उसी एजेंट के कैप्टन है। अच्छा एक बात बताइएगा, ये किसने रोकना था, किसने इस पे देखना था? मैं ये कह रहा हूँ चौधरी साहब के एक दावा किया गया था कि जब हमें बड़ी इबरतनाक शिकस्त जो है वो 2023 में हुई और वर्ल्ड कप और फिर अमेरिका और फिर जिम्बाब्वे और फिर मतलब हम हारते चले गए। अगर वो जो दावा जो ऑपरेशन का किया गया था, जो सर्जरी का किया गया था, अगर सर्जरी कर दी जाती तो आज ये दिन देखना पड़ता। मैं यही अगली बात, बिल्कुल बहुत वैलिड बात आपने कही है। असल में ये कई लेवल पे आपके जो लोग हैं ना, इन्होंने पूरे सिस्टम को शाहनवाज भाई चौक किया हुआ है, पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है। चाहे वो चेयरमैन आता है, कुछ भी आता है, उसको डराते इस तरह है, उसको परेशान इस तरह करते हैं कि भाई तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रहना, आपकी सीट चली जाएगी, हमारे लोगों के साथ आप यस में यस करेंगे तो फिर आप चलेंगे। जो हम चेयरमैन के हवाले से बात करते आए हैं, जब तक चेयरमैन टाइम नहीं देगा, चेयरमैन दिलेर नहीं होगा, चेयरमैन डिसीजन नहीं लेगा, उसकी आई सबसे बेहतर नहीं होगी, अगर वो किसी की बातों के ऊपर रह के अपने डिसीजन करता रहेगा, चाहे वो पहले थे या जो अभी है, तो यही पाकिस्तान की तकदीर है। लम्हा फिक्रिया क्या है, प्रॉब्लम जो मुझे नजर आ रहा है, जो कि बहुत दुख की बात है, आपने इसी तरीके के साथ पहले हॉकी खत्म की, फिर स्क्वाश खत्म की, और अभी 2 साल से आप एग्जैक्टली उसी ट्रैक से, मैं तो फिट रहा हूं अपने शो के अंदर, आप क्रिकेट खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्रिकेट नहीं है, ये पूरी नेशन को क्रिकेट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो गई है। उसकी रीजन ये है कि आपके फैंस का आपका कनेक्शन टूट गया है। आप सोशल मीडिया देख लें, आप ग्राउंड के अंदर देख लें, आगे होता था 60-40 होता था, 60% इंडियन आते थे, 40% पाकिस्तान आते थे। अब साल डेढ़ से क्या हो रहा है कि आपके 5 से 7% पागल पाकिस्तानी जो शायद इस उम्मीद पे खाम ख्याली में ग्राउंड में जाता है कि हमारी टीम कुछ कर देगी, वो जा रहे हैं। और अब अगला कोई इवेंट हुआ तो ये आपको 5% भी नजर नहीं आएंगे। और ये जो नुकसान पाकिस्तानी नेशन को, कोई और स्पोर्ट नहीं रही, कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं इस कौम के पास, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नेशन को यूनाइट करती है। वो कहते हैं ना, जो कंट्री की सिचुएशन होती है, जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो टर्बुलेंस होती है, वो स्पोर्ट्स में इरफान भाई ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे, प्लीज स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। इरफान भाई हमारे साथ थे और साथ राना साहब हमारे साथ हैं। राना साहब आपसे पूछ लेता हूँ फिर पूछे। इरफान भाई से ये बताएं कि ज़का अशरफ साहब मुझे काफी दिलेर आदमी लगे जिन्होंने बड़े दिलेर, ग्रुपिंग तोड़ने की कोशिश बड़े जरूर की, दिलेर थे, थोड़ी सी कोशिश की। बड़े दिलेर थे। क्यों? वो इसलिए कि वो ही तो थे जिनको अपना आपके कप्तान ने कहा था कि अगर ये 3 लड़के टीम में शामिल ना हुए तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा टीम के साथ, अच्छा। या मैं कप्तानी नहीं करूंगा। ठीक है ना। तो जका अशरफ साहब ने तो माना था, हथियार तो जका अशरफ साहब ने फेंके थे। आप कह रहे हैं जी बड़े तो दिलेर थे, उस वक्त क्या दिलेरी सर थी? उस वक्त आपका सारा मीडिया भी तो साथ खड़ा हो और गया था ना मीडिया को बाबर के। छोड़े यार, अगर आप इख्तियार का वो रखते हैं, इस्तेकाक रखते हैं, आप आपका ये इस्तेकाक है कि आप फैसला कर सकते हैं, तो आप मतलब मीडिया उनके ऊपर कोई तलवार लेकर ज़का खड़ा था अशरफ यार? साहब चले कैसे गए फिर? है इसीलिए तो चले गए चले गए कि या वो नहीं बाबर चले के गए, सामने लेकिन खड़े हो ये गए। कहना कि जी वो उन्होंने ही तो वो हथियार फेंके एक थे भाई, माफिया के और सामने किसने खड़े हुए, फेंके वो एक थे? माफिया के सामने हाँ। खड़े हुए थे और माफिया हमेशा जो लोग ठीक काम सर करते हैं उनको बात निकलवा यह है देते कि हैं। इस कौम की, इस मुल्क की, इस पाकिस्तान के हवाले से किसी ने नहीं सोचा। आप सब ने अपनी अपनी सीटें बचाने के लिए जो है ना वो इकदाम किए हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं वो है। कौन सी सीट पे चाह रहे थे ज़का साहब? भाई चेयरमैन थे। वो ऐसे होते हैं ना तो कोर्ट में चले जाते हैं। हम इरफान भाई से पूछ लेते हैं। अरे इरफान पूछे। भाई आप क्या कहेंगे? ज़का अशरफ ने कुछ प्लेयर पावर तोड़ने की कोशिश तो जरूर की, बाद में उनको हटा दिया गया। नहीं, उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोशिश का जो तरीकाकार था वो ठीक नहीं था। ये देखिए ना। जैसे जैसे उनकी अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने आइडेंटिफाई की, उनको चीजें पता चली, एजेंट की बात पता चली, कप्तानों की पता चली, उसके बाद उनका एक्शन क्या नजर आया? वही थे जब जब मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया 300% जब प्लेयर की उन्होंने कहा कि इंक्रीमेंट लगाए, बाबर रिजवान लीड कर रहे थे इस चीज हाँ। को। रिजवान सबसे ज्यादा पहले लीड कर रहा था। ये इंजमामुल हक को लेके गए, इन्होंने मनाने की कोशिश की, चेयरमैन की लड़कों ने बात ही नहीं मानी। फिर इंतजाम को इन्होंने इंटरवीन करवाया, इंजी भाई ने जाके मामला सेटल करवाया। वो सेटल क्या हुआ? 300% पैसे बढ़ गए इनके। ठीक है, फिर इन्होंने अगली डिबेट उनके साथ की कि जी आप हमें लीग की एनओसी के अलाउ करें, आप हमें अलाउ नहीं करते। वो इन्होंने एनओसी उनसे छीने, लेके छोड़े इन्होंने लड़कों ने। तो खेल देंगे। फिर जब इन्होंने कोशिश ही की कि हम कुछ करेंगे, तो कुछ हमारे मीडिया का कसूर है, कुछ मीडिया के हल्का बाप से लोग थे, वो एग्जैक्टली। बाबर के साथ मिलकर लॉबिंग की जी उन्होंने जी 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 उनके जी खिलाफ। जी, मैं उधर ही और आ रहा करते था। करते उससे उन्होंने ये काम किया कि जितना उन्होंने मर्जी इरफान भाई बड़ा बंदा हो, जितना मर्जी तगड़ा स्टांस लेने वाला बंदा हो, जब मीडिया उसके अगेंस्ट हो जाता तो फिर तो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने शो में अपने एक और गेस्ट को जो है वो साथ मिला लेते हैं। इमरान बुच्चा साहब हैं, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, लाहौर जिमखाना के साबिक कप्तान भी हैं, एलसीसीए में क्रिकेट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल खैरियत। इमरान भाई मुझे ये बताइएगा कि कल परसों जब हमारी और आपकी बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर, और तब हम न्यूजीलैंड से मैच हारे हुए थे। आपने कहा था कि अल्लाह ना करे कि ये टीम जीत जाए, और अगर ये जीत गई तो हमें इसे भुगतना पड़ेगा। तो आप वाली बात बिल्कुल सच साबित हुई और ऐसा ही हुआ कि हम हार गए, और ऐसे हारे कि शायद भारत से आज तक ऐसे नहीं हारे। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे और मैं बढ़ा दूं जी जी। कि अब भी ये है कि क्या इस शिकस्त के बाद जो है वो इनसे हमारी जान छूट जाएगी? कप्तान तो कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, डजंट मैटर, अगर हार गए तो हार गए हम। जी क्या हो जी गया? इमरान भाई, क्या क्या कहें? कहिएगा? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है बेहतरी की, क्योंकि हम पिछले 10-15 साल से यही बात देखते हैं कि जब हम हारते हैं, हम तबसरे करते हैं, हम टीवी पे आते हैं, एक रौला मचता है, सब कुछ कहा जाता है ठीक किया जाएगा, लेकिन उसके बाद सब चीज कापट के अंदर जाती है और वैसे ही सब काम चलता रहता है। सिर्फ ये नहीं कोई सोचता कि इनकी वजूहात क्या हैं और इसमें बोर्ड का क्या कैरेक्टर है, सिलेक्टर्स का क्या कैरेक्टर है, प्लेयर्स का क्या काम है। तो जब तक ये सारी चीजों को सोचा नहीं जाएगा कि कहाँ कहाँ हमारी गलतियां हैं, तो ठीक कह रहा है कप्तान, उसको पता था अपनी टीम की कैपेसिटी इतनी ही थी, सिर्फ अपसेट ही वो कर सकता था, वरना उसकी टीम की जो कैपेसिटी थी वो उसी के हिसाब से ही खेल रहे हैं फिलहाल। नहीं इमरान भाई, एक और भी सवाल है ना कि ग्रुपिंग एक तरफ से टूटती है, दूसरी तरफ से शुरू हो जाती है। एक ग्रुप जीतता है, दूसरा कहता है अच्छा अब मैं इसको नहीं जीतने दूंगा। तो मुझे तो अभी तक टीम में ग्रुपिंग नजर आ रही है, एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे हैं, या एनएचओ के है ही नहीं। देखें, अगर ये चीज चल रही है और बोर्ड इससे गाफिल है, तो इससे तो ये जाहिर होता है कि बोर्ड कॉम्पिटेंट ही नहीं है। अगर ये ग्रुपिंग अगर आपको बाहर से नजर आ रही है और लोगों को नजर आ रही है, इस पे लोग बात कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि बोर्ड की नॉलेज में ये चीज नहीं है। और अगर उनके नॉलेज में है और इसको वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, जो लोग भी ग्रुपिंग करते हैं और अपने आप को अपनी पाकिस्तान के से बुलंद अपने आप को समझते हैं, उनको निकाल के बाहर फेंके।
सीधी सी बात है। इरफान से भी ये सवाल पूछते हैं हाँ, क्या ये जरा मैं दूसरा हिस्सा भी पूछ लूं जी जी कि या ये इतने काबिल है ही नहीं, ये इनकी इतनी ही क्रिकेट है, क्योंकि आपने तो तगड़ी क्रिकेट खेली है और बड़े क्रिकेटर्स को देखा है। ये जरा शॉर्टली बता दीजिए, फिर इरफान भाई की जानिब चलते हैं। इनकी कैपेसिटी इतनी है, सीधी सी Exactly. ये इतनी कैपेसिटी थी इस टीम की। इरफान, आप इस बात से इतफाक करेंगे कि जो ग्रुपिंग है वो भी शिकस्त का बाइस बनी है? हाँ जी बिल्कुल, मैंने तो इसी का जिक्र कर रहा था कि ये प्लेयर पावर और ग्रुपिंग ने पाकिस्तानी क्रिकेट को, जो कल्चर को जिस तरह इन्होंने डिस्टर्ब किया और जितना डैमेज किया, उतना शायद पास में कभी एग्जांपल नहीं मिलती। ठीक है, एशियन कल्चर के अंदर सब कॉन्टिनेंट में ये इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बट आपका बोर्ड का काम है। जो मैं पहले बात करना चाह रहा था, उसका लास्ट पार्ट यही था, वो ये था कि आपको जो लीडर होता है ना, जो तगड़ा होता है, जो चेयरमैन होता है, आपके अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 3 चेयरमैन गुजरे हैं, वो तीनों ने कप्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। वो डरे सोशल मीडिया से, वो डरे मीडिया से। 2 से तो मेरी बात हुई कि यार आप इस तरह ये चीजें जा रही हैं, आज को आप चेंज कर दें। उसमें अब वाले चेयरमैन भी शामिल है। देखें, ये अभी मेरा ख्याल है पिछले जो 3 गुजरे हैं उन सबसे स्ट्रांग हैं, सबसे तगड़े हैं, हम सब जानते हैं। नहीं, आप ये बताएं कि ये मीडिया से डरते हैं नहीं डरते? इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ अलग से कि नहीं अपने आप को हैंडल करने के लिए? मुझे तो इतना पता है, मैं खुला बताता हूँ कि ये भी कुछ नेगेटिव चीजों को छुपाने के लिए काम करते हैं। अच्छा, बात यह है कि चूंकि मौजूदा कप्तान भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है ना, वो भी बतौर सहाफी जो सॉरी चेयरमैन की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी कप्तान क्या किया भाई, चेयरमैन जो है वो भी मीडिया से, क्योंकि उनका गहरा ताल्लुक रखते हो। बात तो क्रिकेट की हो रही है, और वो मैनेज करना जानते हैं कि मीडिया को कैसे मैनेज करना है। और आपने देखा कि वो तकरीब में वो कैसे उठकर पीछे मीडिया के पास आ गए, मैंने तो बता और दिया, आप भी मौजूद थे। जी बिल्कुल। फान भाई क्या कहते हैं? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे आ रहे हैं, लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं। इस नेशन को विक्ट्री चाहिए, इस नेशन को कुछ और नहीं चाहिए। जब पाकिस्तान को विक्ट्रीज नहीं मिलेगी और ये लोग अगर चेयरमैन को भी बेवकूफ बनाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, जिस तरह चाहेंगे मोल्ड करते रहेंगे, तो एंड ऑफ द डे आपने अकाउंटेबल होना है। आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब को बेवकूफ बनाया जा सकता है? नहीं किया जा रहा है, नहीं वो बन रहे हैं। मैं सरप्राइज हूँ आपकी बात पर कि वो बेवकूफ बन रहे हैं। और सर मतलब ये है कि आपके जो लोग भी आप अपॉइंट करते हैं, वो जो कहते हैं आप मान लेते हैं। आपने उनकी गलत बात को निगेट तो चेयरमैन ने करना ना। ये चले उनकी बात आप मान लेता हूँ मैं, उनका ये बात मान लेता हूँ कि जो लड़का लगते हैं, जो सबॉर्डिनेट रखते हैं अपना, उनकी चीज है कि उसको फ्री हैंड देते हैं, तुम काम करो। उन्होंने बार बार कहा कि मैं मुदाखलत नहीं करता, लेकिन पॉइंट ये है, अगर आप मुदाखलत नहीं कर रहे तो फिर आप अकाउंटेबल तो करें ना। नहीं तो जुनाब का ठीक है, आप वाली इसी बात पे आ जाते हैं। आप कहते हैं अकाउंटेबल करें, तो अगर आपको पता है एक बंदा बिल्कुल बेकार है, निकम्मा है, उसके बावजूद आप उसको अपने गले से लगा के रखे, जस्ट लाइक वहाब रियाज, वो बिल्कुल टीम को स्टार्ट ही उन्होंने किया फारिग करना, और अब आज वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं अभी भी। इमरान भाई, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अकाउंटेबल किसी को नहीं ठहराएंगे, चेयरमैन अगर उनको फ्री हैंड दे रहा है, अच्छी बात है, चले दे रहा है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, जो कल्परेट है, उसको सजा नहीं देनी। उनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, कंट्रोल दिया है, उसके चेक एंड बैलेंस मैंने और आपने तो नहीं लेना, या शाहनवाज भाई ने तो नहीं लेना, ये तो उन्होंने लेना ना। बुच्चा साहब, आप क्या कहते हैं, क्या इस तमाम सूरत हाल में कसूरवार जो है वो चेयरमैन भी है? क्योंकि 15 रुकनी टीम के ऊपर तो चेयरमैन के दस्तखत हुए, और चेयरमैन को ये पता था कि उससे पहले कितना दौड़ा पड़ रहा है, कि इसमें कितने दोस्तियां, यारियां, मोहब्बतों को निभाया गया, क्या कहिएगा? देखिए, चेयरमैन का इन दी एंड सारा जो है ना कसूर, वो चेयरमैन पे ही गिरेगा। उसकी वजह ये है कि जो अपॉइंटेड हैं लोग, वो चेयरमैन ने अपॉइंट किए हैं, ठीक है। अब जब टीम बन रही है, प्रॉब्लम हमारा ये है कि जो पिछले 3 चेयरमैनों की आप बात कर रहे हैं, मौजूदा चेयरमैन खुद क्रिकेटर नहीं है। जब उन्होंने किसी लेवल की, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टेस्ट प्लेयर होना चाहिए, लेकिन क्रिकेटर होना चाहिए, समझ। जब उन्हें समझ नहीं है तो वो अपनी तरफ से बोझ उतार रहे हैं और उतार के डाल रहे हैं कि जी मैंने तो लोग बना दिए। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आप महल बना, बहुत खूबसूरत महल बना लें, लेकिन अगर उसके अंदर रहने के लिए कोई बंदा नहीं, तो उस महल को मैंने चाटना है, बंदे ने तो अंदर जाके रहना है ना। बिल्कुल। इमरान भाई, कथा कलामी माफ, ब्रेक का वक्त हुआ है, आप हमारे साथ रहिए। इरफान भाई आप भी हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, हम चाहते हैं गुफ्तगू जारी रहे, ब्रेक के बाद वापस आके फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी, और ब्रेक के बाद वापस आए हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे पहले पाक भारत जो मैच था कल वाला, उसके ऊपर, और काफी गर्मा गर्म गुफ्तगू जारी थी, लेकिन हमने अब कुछ गुफ्तगू करनी है आज के मैच पर, जो कि टॉस हो चुका है। न्यूजीलैंड ने
टॉस जीतकर पहले बांग्लादेश के खिलाफ पहले फील्डिंग का फैसला किया है। और ये मैच भी बड़ी इस तरह की कल गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान के हारने के बाद कि जो न्यूजीलैंड 2 मैच हार जाए, बांग्लादेश जीत जाए, और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। हम तो इधर ध्यान बस ही ये नहीं कौम देते, जो है ठीक है ना, ना। इसको एक वो कहते हैं ना कि वो डूबते को तिनके के सहारे की जरूरत होती है, तो हम तिनके का सहारा जो है ना वो ढूंढ रहे आप हैं। तिनके का नहीं सहारा लेकिन ढूंढ रहे हैं, आप लेकिन कुछ और एक ढूंढ एक रहे हैं। एक एक चीज तो है इसमें, इमरान कोई दो राय नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता, वैसे लगता तो नहीं, नजर तो नहीं आ रहा ये कि आना भी नहीं न्यूजीलैंड चाहिए। अपने ये दोनों मैच हार जाती आना है। भी नहीं चाहिए सर। जो जो देखें, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, हाँ जी। हमें बुजदिलों की फेवर नहीं करनी जी है। बुच्चा साहब, क्या इमरान भाई कहेंगे क्या आप कहेंगे? कि ये ऐसा हो सकता है? वैसे तो हमने आज तक सीखा कुछ नहीं, लेकिन आप दुआ करें कि पाकिस्तान बांग्लादेश से भी मैच हार जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह। यही जो हाँ, आपका चौधरी साहब से भी बोल्ड चीजें हैं ना, मुझे बड़ी पसंद है आपकी। तभी तो झंझोड़ा जाएगा, लोगों को समझ आएगी कि हम किस लेवल तक गिरे हैं जाके। बिल्कुल वरना ठीक कह होगा रहे हैं। ये कि फर्ज करें न्यूजीलैंड, जो कि मेरा नहीं ख्याल, न्यूजीलैंड मेरे ख्याल में शायद इंडिया को भी पकड़ेगी, अल्लाह करे। लेकिन अगर न्यूजीलैंड जो है वो जीत जाती है तो आपकी जो जान छूट जाती है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हम सीखते नहीं। हम क्यों कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड हार जाए, उधर न्यूजीलैंड उधर से भी हारे, इंडिया से भी हारे, तो आज तो आपका रन रेट फिर बहुत कम होगा। फिर आप कहेंगे कि वो बांग्लादेश इतने पे आउट हो जाए। दिस इज नॉट क्रिकेट, दिस इज नॉट फेयर प्ले। अपने जोरे बाजू पे जीतें, वरना आराम से बैठे और अगले इवेंट की जी 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 जी। इरफान भाई, आप क्या कहते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसे क्या कि लोग नहीं कहते नहीं, हैं कि इरफान जहीर से कह रहे हैं। इरफान भाई से पूछ रहा हूँ, इरफान भाई आपसे पूछ रहा हूँ कि जो सवाल किया है कि न्यूजीलैंड दोनों मैच हार जाए और बांग्लादेश आज न्यूजीलैंड से जीत जाए, फिर इंडिया भी न्यूजीलैंड को हरा दे, ऐसा हमें सोचना चाहिए? नहीं, सोचना ये क्राइम है, गुनाह है। सही बात है। क्राइम है। लोग बड़ी बुरी आ रही है, मैं तो दे नहीं सकता। लोग तो बहुत, और फिर ये वो वाली पंजाबी वाली मिसाल है कि यार सारा पिंड मर जाए तू चौधरी नहीं बन सकता। हम ये कह सकते हैं। और ये पता है कि ये वो है, वो हमारी ना एक मिसाल देते हैं, पिंड के जो है ना बड़े बुजुर्ग लोग, वो कहते हैं कि यार ਜਿਹੜਾ दंगल हो रहा ਹੁੰਦਾ ना, ਜਿਹੜਾ थल्ले ਭਲਵਾਨ सब तो ज्यादा मुधोलिया जाता है, और जिस ਵੇਲੇ थल्ले उठता है ना तो फिर थल्ले उठ के कहता या अली मदद है, यानी पहले ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਰੇ ਲਾਣਾ शुरू कर देता है। जी इरफान भाई कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, ये तो इफ एंड बट अनफॉर्चुनेटली हम 90 से देख रहे हैं, हर इवेंट के अंदर ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कुदरत का निजाम ले आते हैं। वो कि यार कभी अपनी स्ट्रेंथ पे खेल लें, कभी अपनी एबिलिटी पे खेल ले, कभी आप दुनिया को मैसेज देखें। देखिए, बीइंग ए क्रिकेट फैन, बीइंग ए जर्नलिस्ट, हार जीत कोई मैटर नहीं करती, ऑनेस्टली मैटर नहीं करती। एज ए फैन जरूर करती है, बट आप जो क्रिकेट को समझते हैं, गेम को समझते हैं, तो आपको लगता है कि यार कोई मसला नहीं। जैसे आप 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, चैंपियन तो एक ने बनना ना, 7 घरों को जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, 7 की 7 टीमें हमारे अलावा सब एफर्ट कर रही है। इंग्लैंड 353 कर रहा है, वो 353 चेज कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका जो है वो जनाब 300 प्लस मार रहा है, हर बंदा उनका रन कर रहा है, ठीक है। बांग्लादेश 514 कर रहा है। आपकी कोई भी टीम ले ले, किसी एक टीम की मिसाल दे दे। अब मुझे नजर पता क्या आ रहा है इसमें, इमरान भाई और शाहनवाज भाई, ये क्रिकेट ना 2 सेगमेंट में डिवाइड होती हुई नजर आ गई है बड़ी क्लैरिटी के साथ। ये टॉप 10 टीम जो है 5 टीमें रहना चली गई हैं, वो डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट खेल रही हैं। हम अनफॉर्चुनेटली 5 से निकल के 2 साल से दूसरी 5 टीमों में आ गए। हम 90s वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, हम 88 वाली। ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड है। ये 5 टीमें दुनिया की 8 ईयर की टीमें हैं। हम है, श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज है, बांग्लादेश है, और साथ आप जो श्रीलंका कह लें, अफगानिस्तान। ये 5 टीमें, ये वो टीमें हैं जो कभी कभार विक्ट्री हासिल करती है, वन ऑफ करती हैं बड़ी टीमों के खिलाफ। ये तुक्का लग गया, कुछ हो गया, हम उस ए ग्रेड से निकल के इधर आ गए। एग्जैक्टली। अब अभी एक और स्टैट आपसे मैं शेयर करूं, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग फिगर का स्टैट जो है ना, इन टर्म्स ऑफ एवरेज, नसीम की एवरेज 50 प्लस की है जी। आप अंदाजा लगाएं जरा, शहीद की 55 की है, ऑलमोस्ट एक दो ऊपर नीचे जरूर हो सकता है। हारिस रऊफ की 48 की है। अब ये अगर ये बॉलर जो दुनिया का बेस्ट ट्रायर था, ये दुनिया का बेस्ट लिटल था, ये ओमान से पहले आता है सेकंड लास्ट नंबर पे। हम आपको अगर मैं इसको बताता चलूं, तो आप कैसे सोच सकते हैं आपको इवेंट जीतेंगे, आपको मैच जीतेंगे? मैच भी नहीं जीत सकते आप। सही बात। तो असल में हम जो रोना बैटिंग का तो रो ही रहे हैं,
कि इन्होंने बल्ला नहीं उठाया। अच्छा, बैटिंग में भी चले, ये तो बॉलिंग की एक इंतहा की बुरी परफॉर्मेंस, मतलब इससे बुरी परफॉर्मेंस बॉलिंग की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी जो इन तीनों की हम देख रहे हैं। अच्छा, फिर बैटिंग की तरफ आ जाए, मैं कहता हूँ आप 0 पे आउट हो जाए। आपने एफर्ट की, आपने 5 बनाए, 10 बनाए, टीमों के कोलैप्स हम सारी जिंदगी देखते आए हैं, 100 पे भी टीमें आउट होती हैं। बट ये कौन सी क्रिकेट है कि आप बॉल को रोकी जा रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, कल भी 150 मैं ना बॉल खेले। कल मैं ना बच्चा साहब, मैं कल ना स्कोर कार्ड खोल रहा था जब मैं ऑफिस आ रहा था ना प्रोग्राम करने के लिए, जब पहली बारी हो गई तो मैं आ रहा था, तो मैंने कहा यार मैं देखूं 92 के अंदर क्या स्कोर था हमारा। तो मैंने कहा यार अल्लाह करे वो 241 हो, लेकिन वहां 249 मिला। फिर मैंने स्टैट्स खोले, किसने कितने बॉल खेले, खान साहब ने 100 बॉल खेले और इतना किया। फिर मैंने कहा यार वो क्रिकेट तो कुछ और थी, ये क्रिकेट कुछ और है। आपको लगता है कि ये उस क्रिकेट से वापस आ सकते हैं और इस तरह की क्रिकेट खेलने में हमारा जो फर्स्ट क्लास का सेटअप है उसका बहुत बड़ा हाथ है? बताने लगा था कि आपने इस न्यूजीलैंड के गेम्स इरफान भाई मैं इमरान भाई से जरा ले लें, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी इमरान जी, कल के जो आप स्टैट्स देखेंगे 180 के करीब डॉट बॉल है, मेरे ख्याल पाकिस्तान में खेले हैं। तो अगर उनमें से आधों पे यानी कि 90 बॉल पे अगर वो सिंगल ले लें तो 90 स्कोर और हो जाता है। सिंपल सी बात है। आप मुझे ये बताएं, डॉट बॉल चले हिट नहीं मारे तो सिंगल कहाँ गए हमारी क्रिकेट में? वो हम भूल गए हैं कि सिंगल भी लेते हैं। हमारे दिमाग से किसी ने सवाए चौके छिक्कों के हमें और कुछ नहीं करना आता। दूसरा, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा फोकस गलत है। हमारा फोकस नहीं है कि करेक्शन, गलती कहाँ है और करेक्शन कैसे होनी है। जब तक आप ये आइडेंटिफाई ना करें कि मर्ज आपको क्या है और आपको दवाई क्या देनी है, तो आप मेरे पेट में दर्द हो रहा है और आप मुझे डिस्प्रीन खिला रहे हैं। ओ भाई, मेरे पेट में दर्द है, मुझे बस को पेन चाहिए। नहीं तो रोज डॉक्टर बदल जाए तो फिर क्या करें? सही कहा आपने। जो हमारा डॉक्टर है ना, वो फिलहाल हमें चाहिए जो कि समझाए कि भाई स्टेबल नहीं है डॉक्टर, यू आर गोइंग रॉन्ग। वो नहीं, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे। मुझे बताए ना, मैंने अपने वीलॉग में भी एक बात की है। मुझे बताएं दुनिया में कहाँ कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे 1.5 महीने से कैंप लगा हुआ है जो सिर्फ हिटर सिखा रहा है कि हिट कैसे मारनी है। सिंगल करनी नहीं सिखा रहा। हाँ। वो पहले सिंगल करनी तो सीख लो। हाँ। ये वही मिसाल है, किसी ने दी थी, उसने कहा कि इलाज तो इंसान का हो रहा है, जा घोड़ा अस्पताल रहे। तो मतलब है हम अजीब अजीब बेहुदा हरकतें कर रहे हैं। टेक्निकली सिखाएं प्लेयर को। स्मिथ ने क्या गेम खेलता है, जो रूट क्या खेलता है, कोहली ने कल क्या इनिंग खेली है, विलियमसन क्या खेल रहा है। टेक्निकली करेक्ट प्लेयर, सर, टेक्निकली करेक्ट प्लेयर, देर hit the ball in the gaps, not slogging. You are slogging, right? Nothing else. तो इरफान भाई, अब आप बताइएगा कि सर्जरी की बात हो रही है, डॉक्टर की बात हो रही है। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अगर मैं तजिया कर रहा हूँ और मैंने लोगों को सुने हैं, क्या जरूरत थी ये बातें करने की मोहसिन नकवी साहब को, जब आप इस शोबे से वाबस्ता ही नहीं है? इसी के वर्ल्ड कप में उनको बड़ा क्लैरिटी के साथ नजर आ गया था, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था यूएसए में, कि टीम में ग्रुपिंग है, टीम के आपस में फूट है, आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे की तरफ देखना गवारा नहीं करते, और ये पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। ये जो बाबर और शाहीन के साथ हुआ ना, ये इनकी नीयतों का भी माल इनके सामने आया है। इन्होंने ग्रीन ब्लेजर की जो वैल्यू नहीं की, अपनी ज़ातों को आगे रखा और ग्रुपिंग का पार्ट बनवाई, चीजें की। तो अल्लाह ताला की ज़ात भी तो एक देखती है ना जी, कि आपको जो फल मिलता है वो आपकी नीयतों का भी मिलता है। तो मैं तो कहता हूँ दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड। अल्लाह ताला के ब्लेस लोग हैं कि 25-26 करोड़ के अवाम में से ये 15 लोग आते हैं। और आप इतने आराम से, जब आप देखें दुनिया की एग्जांपल, शाहनवाज भाई तो मेरे साथ शो करते रहे हैं कि दुनिया का हर प्लेयर ग्रेजुअली वक्त के साथ जो है वो इम्प्रूव होता है क्रिकेट का। वाइड कंट्री है दुनिया का जो ग्रेजुअली नीचे की तरफ, डिक्लाइन की तरफ आ रहा है, डिप आता है परफॉर्मेंस में। क्यों आता है? क्योंकि एक तो इनको स्टार नहीं मिलते, मेंटोर नहीं मिलते, और फिर जो सिस्टम है ना सारा, वो सारा पोल्यूटेड सिस्टम है, सारा पोल्यूटेड सिस्टम है। हर बंदा दिहाड़ी लगाने वाला है, दिहाड़ी लगाता है, वो काम चलाता है, कहता है यार मेरे को आगे ने। वो असल में बेरोजगारी भी तो बहुत है ना। शान भाई बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इमरान बुच्चा साहब आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। शाहनवाज राणा साहब आपके कीमती वक्त का मैं तो आपके साथ बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप जिस तरह से शो को लेके चलते हैं, आउटस्टैंडिंग। मैं इसी के साथ नाज़रीन हम अपने आज के प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। और आज आपको पता है कि पिंडी में मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, और जब शाम को आएंगे तो ये टॉस जो जीता था वो न्यूजीलैंड ने जीता था और बॉलिंग का फैसला किया था। शाम को जब वापस आएंगे, जो आज गुफ्तगू की ये हार जाए, वो जीत जाए, वो हार जाए, वो जीत जाए, उस पर भी थोड़ी सी ठंड पड़ जाए। आपने पूछा नहीं कौन जीतेगा? हाँ बताएं कौन जीतेगा।
आज बांग्लादेश जीतेगा। बांग्लादेश जीतेगा। लो जी, बांग्लादेश को जिता दिया राना साहब ने। अगर नहीं जीता ना तो मैंने आपके तोते ज़िबा कर देने हैं। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम यही इख्तिताम पजीर होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी रात 11 बजे। अल्लाह हाफिज।